17 रमज़ान المبارक बमुताबिक 2 हिजरी और 13 मार्च बमुताबिक 624 ईस्वी को ये वाक़या पेश आया। मुसलमानों के सरदार जनाब रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और काफिरों के सरदार अबू जहल थे। ये बदर के मकाम पर यह वाक़या पेश आया और बदर को बदर इसलिए कहते हैं कि इस मैदान के कोने में एक कुआं वाक़या था जिसकी निस्बत बदर नामी बंदे की जानिब थी। बदर नामी एक बंदे ने यह कुआं खोदा था ताकि लोग सफ़र करे तो रस्ते में अपने ऊँटों को पानी पिलाए। उसी मुनासिबत से इस मैदान को बदर का मकाम या बदर का मैदान कहते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुल 313 मुजाहिदीन थे और अबू जहल के साथ कुरैश मक्का के या दीगर कबाइल के तकरीबन 1000 बंदे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 2 घुड़सवार और 70 ऊँट वाले थे, यानी जिनके पास 2 घोड़े थे और 70 ऊँट थे और 9 तलवारें थी और वो भी जंग आलूद थी। मुअर्रिखीन कहते हैं जंग आलूद थी। दूसरी जानिब कुफ़ार अपने दबदबे और रौब के साथ, अपने लाव लश्कर के साथ, अकेले कुरैश का कबीला नहीं था बल्कि दीगर भी कबाइल मौजूद थे। कुल मिला के तकरीबन कोई 1000 बंदे बनते थे और ये सारी फ़ौज मुसलमानों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा थी। उनके पास 950 पैदल बंदे थे, पैदल फ़ौज, और 100 घुड़सवार थे। जंग के लिए 170 ऊँट थे, तो उनके पास सामान भी ज़्यादा था। हुआ यूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला मिली कि अबू सुफियान अपने काफ़िले के साथ मुल्क शाम से वापस लौट रहा है। ये वही काफ़िला था कि जिसमें कुरैश के दारों ने और दीगर अरब जितने भी कबाइल हैं उन्होंने अपना माल अबू सुफियान को देकर मुल्क शाम भेजा था, इस शर्त पर कि तुम वापस आओगे, जितना नफ़ा इस तिजारत से होगा हम वो सारा नफ़ा मुसलमानों के खिलाफ लगाएंगे। यहाँ तक कि औरतों ने अपने जेवरात तक दिए थे। मगर अल्लाह को मंजूर कुछ और था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि अबू सुफियान का काफ़िला वापस आ रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथियों को लिया और इस काफ़िले के तलब में निकल गए। मकसद क्या था कि काफ़िले को हम लूटेंगे, क्योंकि इसकी मईशत या यही पैसा हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगना है, लिहाजा इस पैसे को हम कुरैश के पास जाने ही नहीं देंगे। एक तरीके से उनकी मईशत तबाह करनी थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद यही था। अल्लाह को कुछ और मंजूर था। जैसे कुरान मजीद की सूरतुल अनफाल के अंदर पूरा का पूरा वाक़या मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही मदीना मुनव्वरा से निकले, उधर अबू सुफियान ने चालाकी के तौर पर वैसे एहतियातन मक्का मुअज़्ज़मा लोगों को दौड़ाया और जाके अबू जहल को ये पैगाम भेजा, भाई काफ़िले को लूट लिया गया है, लिहाजा तुम मदद को पहुंचो। अभी काफ़िला लुटा नहीं था। यहाँ तक कि अबू जहल अपने 1000 बंदों के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबिल पे वो चलते 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 मैदान बदर तक पहुंच गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बदर के मैदान तक पहुंच गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सिचुएशन देखी कि ये तो भाई जंग के लिए आए हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जंग के लिए कमर बस्ता हो गए। हालांकि पहले जंग के लिए नहीं निकले थे, पहले उस काफिले को लूटने के लिए निकले थे, ताकि मक्का मुअज़्ज़मा के इन काफिरों या कुरैश मक्का की मईशत तबाह और बर्बाद हो जाए तो मुसलमानों के खिलाफ देर तक ये लोग सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। और मईशत वो वाहिद चीज़ है, जब आपने किसी मुल्क को तबाह करना है तो उसकी मईशत को पहले तबाह कीजिए। जब उनके पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं होगी, आपके साथ वो क्या लड़ेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी मईशत तबाह करनी थी। और ये एक नुक्ता होता है, आज के ज़माने में भी जो मुल्क माशी तौर पर दिवालिया हो जाए तो फिर उसको तबाही से कोई बचा नहीं सकता। याद रहने की बात है कि इस ज़माने में मुसलमानों ने जो फ़लस्तीन के हक़ में बाइकाट शुरू किया है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। क्यों? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदर के मकाम पर काफिरों की मईशत को तबाह करनी चाहिए। आज के ज़माने में यही मुसलमान अगर काफिरों का बाइकाट कर दे इस तरीके से कि उनकी मसनूआत को इस्तेमाल न कर दे,
ان کی مصنوعات کو استعمال کرنا ترک کر دے، ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کر دے۔ آپ یقین مانیے مارکیٹ میں وہ معیشت پڑی ہے کافروں کی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اتنا سارا کچھ، آپ ماچس کے ڈبیا سے لے کے بڑے سے بڑی پروڈکٹ تک آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ سب کے سب غیر ملکی ہے۔ اگر مسلمان فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہے اور کجسد واحدہ، کہ جیسے کہ ایک جسم کی مانند ہے مسلمان، تو اگر پہنچ نہیں سکتے، کچھ امداد بھیج نہیں سکتے، ان کے ساتھ کوئی جانی مالی تعاون کر نہیں سکتے، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کافر جو ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں یا ان کے اتحادی ہے، ان کی مصنوعات کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں نا۔ ہم مسلمان اگر اجتماعی طور پر کافروں کے سب چیزوں کا، پروڈکٹس جتنی بھی ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دے تو یہ بالکل غزوہ بدر کی طرح ہوگا۔ جیسے ان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تھے، ایسے ہی مسلمان اگر کافروں کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی پروڈکٹ اور ان کی مصنوعات کو خریدنا اور ان کو فروخت کرنا، ان کو کھانا، ان کو پینا، یہ بند کر دیں۔ اور یہ فلسطین کی مسلمانوں کے ساتھ ویسے اظہار یکجہتی اکیلا نہیں، بلکہ یہ حق ہے ان کا ہمارے اوپر۔ کل کو اگر ہمارے اوپر آتا ہے خدا نخواستہ تو ہمارے پڑوسی مسلمان وہ بھی ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کریں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، پہنچ نہیں سکتے تو کم از کم بائیکاٹ کر سکتے۔ آئیے متحد ہو کر ہم فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں کہ جن کو بیچ کر اسرائیل انہی پیسوں سے فلسطین کے لیے بم خرید رہا ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ کوک اور پیپسی سے، ہماری یہ میکڈونلڈ اور KFC سے ان لوگوں کو اتنے پیسے ملے کہ وہ آئندہ 50 سال تک فلسطین کے اوپر بم برساتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا قیامت کے دن ہمیں اس گناہ میں پکڑے اور پوچھے کہ آپ لوگ اتنے مسلمان ہو کر کم از کم بائیکاٹ تک نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور اسرائیل کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔